सॉरी दोस्तों, कुछ बीच में व्यवधान हो गया था। हम पुनः वीडियो को शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो और क्रो ने। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, शक्ति और गति का। इस अवधारणा को मिथ्या परिपक्वता का समय किसने कहा? बाल्यावस्था को। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का कौन सा है? आश्चर्य। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो शिशु होता है वह चिंतन नहीं करता। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? हरलाक महोदय के अनुसार। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बिग वाहेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। विकास शिक्षार्थी एक दूसरे को विकास की दर से भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। शरीर के आकार की वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था व किशोरावस्था के लिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है लगभग 12 वर्ष तक। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष अधिक सुखी, खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध क्या है? विकास से। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष तक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। किस आयु काल में सामाजिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है असुरक्षा। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। किशोर व्यवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है: आत्मगौरव। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रतिस्फटित करता है। यह कथन किसका है? हर्लॉग का। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं स्टैनली हॉल। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के विकास की अवस्था, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले जीन पियाजे। एक शिक्षक शिक्षार्थी के सामाजिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है शारीरिक विकास। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है प्रौढ़ावस्था में। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? अधिगम। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। किशोरावस्था की समस्या है समायोजन की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है E.A. किलपैट्रिक महोदय की। दोस्तों, ये आपकी आगामी सी-टेट परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी, इसलिए दोस्तों इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।